मन और मकान। मन और मकान समय समय के ऊपर साफ करते रहना चाहिए। अगर मन को आप साफ नहीं करेंगे तो इसमें गलत धारणा, गलत फहमियां घुस जाएगी। और अगर मकान को आप साफ नहीं करेंगे तो बेकाम, बिना काम की चीजें उसमें एकत्रित हो जाएगी। मन को अगर साफ नहीं करोगे तो गलत धारणा अर्थात गलत फहमियां उत्पन्न होगी। और मकान को अगर साफ नहीं करोगे तो उसमें बिना काम की वस्तुएं एकत्रित हो जाएगी। तो समय समय के ऊपर मकान को साफ करना जरूरी है। तो समय समय के ऊपर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। इस मन को हम साफ करें। इस मन को अगर सुधारना है तो सबसे अच्छी जगह ये भागवत कथा है। नहीं समझ में आई शायद कोई बात आपको समझ में आ जाए ना तो आप करतल ध्वनि कर दे तो मेरे को भी समझ में आ जाए कि आपकी समझ में आ गई। मैं कैसे समझूं कि आप समझ गए हो? मन अगर साफ नहीं करोगे तो गलत फहमियां इसमें घुस जाएगी, गलत धारणा इसमें घुस जाएगी। और मकान को अगर साफ नहीं करोगे ना तो इस मकान में बेवजह वस्तुएं एकत्रित हो जाएगी। इसलिए समय समय के ऊपर मकान को साफ कर लेना चाहिए। नहीं करते मकान को साफ? करते हैं ना कि भाई भंगार बहुत एकत्रित हो गया है, कोई भंगार वाला आए तो कम से कम घर का ये भंगार तो हम उसको प्रदान कर दें। जिस तरह मकान की भंगार को आप देना चाहते हो उसी तरह मन की भंगार भी खत्म करो। मन में जो गलत फहमियां, गलत धारणा, गलत विचार, बुरे विचार, जो बुरी वृत्तियां जो हैं, आप इस भंगार को भी समाप्त करने का इस कथा को सुनकर आप संकल्प ले लेवे और उस भंगार को आप समाप्त कर लेवे। और ये मन का कचरा कहाँ साफ होता है जानते हैं आप? मेरे परमात्मा के यहाँ पर, भागवत जी में, मेरे सांवरिया सेठ के यहाँ पर। और गलत फहमी अगर है, गलत धारणा अगर है तो देखो परीक्षित जी महाराज को गलत धारणा हुई, मैं आया और मुझे देखकर ये महाराज अपने आसन से नहीं उठे और गलत फहमी में मरा नाक डाल दिया और गलत फहमी के कारण 7 दिन का श्राप लग गया है। तो ये गलत फहमी बहुत नुकसानदायक है, ये गलत धारणा बहुत तकलीफदायक है। इसलिए समय समय के ऊपर इसको साफ कर लेना चाहिए। इतिहास साक्षी है, भगवान को जो समर्पित हो गए भगवान ने समय समय पर उन भक्तों के मन को साफ किया है। इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की 16,107 रानियों का मन में अहंकार आ गया, यानी कि मन में कचरा आ गया, मन में भंगार आ गया, यूं समझ लो। क्या विचार आया कि हम कितनी सौंदर्यमयी हैं कि विश्व के मालिक, जगत उत्पन्न पालन संहार करता भगवान नारायण कृष्ण के रूप में हमारा यहां पर सामीप्य प्राप्त कर रहे हैं। हम कितनी सौंदर्यमयी हैं, हम कितनी पुण्यात्मा हैं। भगवान ने कहा ये तो गलत धारणा है, मेरी कृपा है और मेरी कृपा के बिना मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे लाख साधन करो, मेरी प्राप्ति मेरी कृपा से ही संभव है। फिर सुदर्शन चक्र में गलत फहमी हो गई कि मेरे समान कोई शक्तिशाली शस्त्र नहीं, इसलिए भगवान मुझे अपनी उंगली के ऊपर उठाकर घूमते हैं। भगवान ने कहा ये भी कचरा है, ये भी भंगार है, गलत फहमी है ना ये। भाई भंगार भावना आ गई ना, भंगार विचार मन में उत्पन्न हो गया। तो भगवान कृष्ण ने मन में सोचा कि सुदर्शन चक्र जी का भी अहंकार मुझे शमन करना है। फिर देखा भगवान ने कि 16,107 रानियों को अहंकार हुआ, सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हुआ और गरुड़ के मन में भी गलत विचार आया कि मैं संसार का सबसे गतिमान पक्षी हूं, इस कारण भगवान ने मुझे अपना वाहन बनाया है। भगवान ने कहा ये इसमें भी जो गलत धारणा आ गई ना इसको भी समाप्त, यानी कि मन परमात्मा साफ करते हैं। देखो कैसे साफ किया मेरे प्रभु ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ जी, हनुमान जी जहां तप कर रहे हैं वहां जाकर मेरे लिए 2 पुष्प तोड़कर आप लाओ। हालांकि भगवान पुष्प क्या करे, वो तो पुष्प निर्माण भी वही करते हैं ना, पर जो अहंकार गलाना था, विचार को ठीक करना था, इसलिए गरुड़ जी गए, जाकर अपने पंखों की ध्वनि करने लग गए जोर जोर से। हनुमान जी की तपस्या में खलल पड़ने लग गई। तो हनुमान जी ने कहा अरे कौन हो तुम? तो कहा मैं गरुड़ हूं, भगवान नारायण का वाहन, और मैं भगवान के लिए ये पुष्प लेने आया हूं। हनुमान जी ने कहा ये पुष्प तो मैं राम जी को चढ़ाता हूं और कोई इन पुष्पों को ले थोड़ी सकता है।
गरुड़ जी जब थोड़े क्रोध में बोल पड़े, तब हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को उठाया हाथ में और अपनी बगल में दबाया और श्री राम जय जय राम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। भगवान नारायण ने एक का अहंकार तो समाप्त कर दिया हो। दूसरे गरुड़ जी से कहा, गरुड़ बहुत देर हो गई, हनुमान वो अभी तक जहां हनुमान जी तप कर रहे हैं वहां पर पुष्प लेने गए, गरुड़ जी आए नहीं, तुम जाओ। तो सुदर्शन चक्र गए, अहंकार तो था उस समय, वो बड़ी द्रुत गति से वहां पर पहुंचे और हनुमान जी को टकराने लग गए। हनुमान जी ने पकड़ा इन सुदर्शन चक्र को भी और दूसरी बगल में दबा लिया। हनुमान जी तो हनुमान जी है। और देखो आज योग से मंगलवार भी हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय। दूसरी बगल में सुदर्शन चक्र को भी दबा लिया और कहा इन दोनों का स्वामी है कहां, मुझे उनसे मिलना है। हनुमान जी चल पड़े द्वारका की तरफ। उस समय मेरे सांवरिया सेठ, मेरे कृष्ण द्वारिकाधीश कहते हैं 16,107 रानियों से कि तुम में से कोई रुक्मण तुम में से कोई सीता बन सकती हो तो जल्दी से बन जाओ, क्योंकि हनुमान जी बड़े गुस्से में आ रहे हैं। अगर उनको यहाँ पर राम और सीता जी की छवि नहीं दिखाई दी तो ये पूरी द्वारिका समुद्र में डुबा देंगे। इसलिए तुम में से कोई भी सीता बन सकती हो, सीता बन जाओ, मैं तो राम बन रहा हूं। वो तो है भी राम ही है ना, भगवान कृष्ण राम बन जाते हैं। अब 16,107 रानियों का मोह उतर गया। जो मन में जो अहंकार था ना, कूड़ा करकट था, ये कूड़ा करकट समाप्त हुआ और रुक्मिणी मैया जो सीता जी हैं वो आकर सीता बन जाते हैं। भगवान राम के वामांग में विराजमान होते हैं। आकर हनुमान जी गुस्सा तो खत्म और राम और सीता जी को प्रणाम कर लिया उन्होंने। भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी आपकी बगल में क्या है, आपका हाथ थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है तो बगल में क्या है। तो हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं भगवान, नहीं कुछ ना कुछ तो है। तब हनुमान जी ने कहा एक छोटा सा पक्षी मेरी तपस्या में खलल डाल रहा था तो मैंने उसको अपने बगल में दबा लिया था, जरा बताओ। तो हनुमान जी ने जैसे ही हाथ ऊंचा किया तो गरुड़ जी महाराज उड़कर भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के निकट जाकर विराजमान हो गए। अहंकार बिल्कुल समाप्त। कहा कि ये दूसरी बगल में क्या है, वो तो सब जानते हैं, पर फिर भी सुदर्शन चक्र का अहंकार गला। दूसरी बगल में क्या है कि अरे खिलौना बार बार मेरे से टकरा रहा था, उसको मैंने अपनी बगल में दबा लिया, जरा बताओ। तो हनुमान जी ने जैसे ही हाथ ऊंचा किया सुदर्शन चक्र जाकर भगवान के हाथ की शोभा बन जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के कारण भगवान श्री कृष्ण राम जी बन गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित मुरली कित चंद्रिका कित मुरली कित चंद्रिका। शब्दों से बोलिए आप। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण भय रघुनाथ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। तो भगवान को आप अपने आप को समर्पित कर देंगे ना तो समय समय के ऊपर वो साफ कर देंगे। जैसे गरुड़ जी साथ रहते हैं, भगवान ने सोचा बीमारी आई तो साफ कर दूं, और जब देखा कि सुदर्शन चक्र में बीमारी आई तो साफ कर दूं। इन 16,107 रानियों को अहंकार हो गया तो ये भी ठीक कर दूं। आपके मोबाइल में भी जब ज़्यादा डाउनलोड हो जाए और वो हैंग होने लग जाए तो आप साफ करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करो, करते हो? नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। तो बस उसी तरह से परमात्मा की छवि कम दिखे नहीं दिखे, तब इस मन में आप सोच लेना कि इस मन में लोड ज़्यादा पड़ गया संसार का, ये लोड कम करना है तो डिलीट करो बहुत सारी बातें इसमें से। नहीं करते हो डिलीट?
ये भी काम की नहीं, ये भी काम की नहीं, ये भी काम की नहीं, ये भी डिलीट कर दूं, ये भी डिलीट कर दूं। मैं पहले एकत्रित खुद नहीं किया हो पर इसको भी डिलीट करूं। तो अगर आपके इस तरह से वायरस अगर हो जाए ना तो उस वायरस को साफ करना परम आवश्यक है। आइए भगवत स्मरण से उसको दूर किया जा सकता है। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। आइए भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों को एक साथ स्मरण हम कर लेते हैं।